भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रभुजी का आचार्य स्तोत्र अष्टोशी श्रीमद हिज डिवाइन कृष्ण भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य हरिशिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री गौनिताय की श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी की श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet nashtaprayeshu abhadreshu नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद 10वां अध्याय। अध्याय का नाम है भगवान का योद्धा अवतार परशुराम। श्लोक संख्या 7 से लेकर 9 तक। श्लोक संख्या 7 और 8 का तात्पर्य नहीं है, तो श्लोक संख्या 9 आपके सामने है, इसको हम दोहराएंगे। तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुम याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यच्छत् मात्रे मातुर अदत् स्वयं। तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुम याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यच्छन् मात्रे मातरो अदत् स्वयं। तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुम याचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया यच्छन् मात्रे मातरत् अदत् स्वयं। Mataji's. Okay.
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। तावत इसी बीच सत्यवती रचिक पत्नी सत्यवती मात्रा अपनी माता से स्वचरुम अपने लिए तैयार की गई चरु याचिता मांगे जाने पर सती होने से श्रेष्ठम उत्तम मत्वा सोचकर तया उसके द्वारा अयच्छत प्रदान किया गया मात्रे माता का मातुः माता का अदत खाया स्वयं स्वयं खुद। इसी बीच सत्यवती की माता ने सोचा कि उसकी पुत्री के लिए तैयार की गई चरु अवश्य ही श्रेष्ठ होगी, अतएव उसने अपने पुत्री से वह चरु मांग ली। सत्यवती ने वह चरु अपने माता को दे दी और स्वयं अपनी माता की चरु खा ली। तात्पर्य, पति में अपने पत्नी के लिए कुछ स्नेह होना स्वाभाविक है, अतएव सत्यवती की माता ने सोचा कि ऋषि ने सत्यवती के लिए जो चरु तैयार की है वह अवश्य ही उसकी चरु से श्रेष्ठ होगी। फलतः रचिक की अनुपस्थिति में माता ने सत्यवती से श्रेष्ठ चरु लेकर खा ली। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे इस्कॉन जुहू जो बहुत एक ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ मुझे ये सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है कि मैं भागवतम पे कुछ बोल सकूँ श्री श्री राधा रास बिहारी जी के चरणों में। तो मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि अपने शुद्धिकरण के लिए और आप सबके दिव्य आनंद के लिए आज भागवतम में हम कुछ चर्चा कर सकें। तो ये भागवतम का 9वां स्कंद है और ये 9वें स्कंद में प्रारंभ से ही बहुत विचित्र इसमें प्रसंग हैं जिनको डाइजेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। और ये एक साधक के श्रद्धा की परीक्षा है, क्योंकि आगे 10वां स्कंद आने वाला है, आश्रय, जिसमें हमें भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय स्वीकार करना है। तो प्रभुपाद जी भागवतम के इंट्रोडक्शन में ही लिखते हैं
कि जिसने नवें स्कंद तक भागवतम को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, यानी कि फिर वो 10वें स्कंद में प्रवेश करने से पहले पूर्ण रूप से सेल्फ रियलाइज्ड हो गया। उसको भगवान के सभी अलग अलग अवतारों शक्तियों से पूरा ज्ञान हो गया। अब वो भगवान की, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण रूप से आश्रय स्वीकार कर सकता है। तो इसलिए इसमें बहुत ही विचित्र विचित्र घटनाएं हैं। और ये जो आज ये अध्याय है, भगवान का योद्धा अवतार परशुराम, ऐसे भगवान होंगे जो पूरे एक्शन पैक्ड खून की नदियाँ बहा देंगे ऐसे अवतार होने वाले हैं परशुराम जी। और परशुराम जी जब प्रकट होने वाले हैं तो उनकी बैकग्राउंड बताई जा रही है, क्या बैकग्राउंड है। तो अभी पिछले जो 7वां श्लोक है, इसमें वर्णन आता है, जब राजा गाधी ने यह मांग प्रस्तुत की तो महर्षि रचिक को राजा के मन की बात समझ में आ गई। अतः ही वह वरुण देव के पास गया और वहां से गादी द्वारा मांगे गए 1000 घोड़े ले आया। इन घोड़ों को भेंट करके मुनि ने राजा की सुंदर पुत्री के साथ विवाह कर लिया। तो यहाँ प्रसंग चल रहा था कि राजा गादी हैं, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यवती, और उनसे विवाह करने के लिए एक राचिक नामक ब्रह्म ऋषि आए थे। तो जब वो ऋषि राजा गादी के पास आए उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए, तो राजा उनको डायरेक्टली तो प्रत्यक्ष रूप से मना नहीं कर सकता थे। तो राजा ने कहा कि हमें आपसे दहेज चाहिए। साधारणतः जो पुत्री के पिता होते हैं वो दहेज देते हैं। बोले हम तब आप अपनी पुत्री आपको देंगे कि आप हमें कुछ दहेज देंगे। तो बोले क्या दहेज चाहिए। और दहेज में ही बहुत ही विशेष मांग रखी, ये मांग रखी कि आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्जवल हों, सफ़ेद घोड़े बिल्कुल चांदनी की तरह उज्जवल, और जिनका एक कान दायां या बायां काला हो। चांदनी जैसे उज्जवल घोड़े, एक नहीं दो नहीं 1000 ऐसे घोड़े, और उन घोड़ों में क्या होना चाहिए, एक काला कान होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। एक कान उसका काला होना चाहिए, दायां या बायां कान काला होना चाहिए। तो जब राजा ने ऐसी मांग रखी तो रचिक ऋषि समझ गए कि ये मुझे मना करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सिद्धियां थी। वो सीधा वरुण के देव के पास गए और जो उनको चाहिए था वो 1000 घोड़े ले आए। तो तत्पश्चात रचिक मनु की पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना की, तो उसके लिए उनका विवाह कर दिया गया फिर, क्योंकि उन्होंने इसकी मांग पूरी कर दी। अब विवाह के बाद सत्यवती और रचिक एक साथ रह रहे हैं। तो तत्पश्चात रचिक मुनि की पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना की कि वह चरु का मतलब होता है आहुति तैयार करें। तब मुनि ने अपने पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्र से एक चरु और क्षत्रिय मंत्र से अपनी सास के लिए एक अन्य चरु तैयार किया। फिर वह स्नान करने चला गया। तो समझने का प्रयास कीजिए, रचिक मुनि की पत्नी का क्या नाम है, सत्यवती, और उनकी एक सास भी है जो कि राजा गाधी की पत्नी है। पहले तो वो विवाह नहीं कर रहे थे, अब विवाह हो गया उनकी बेटी का उनके साथ। तो उन्होंने कुछ समय के बाद पत्नी ने भी और पत्नी की माँ उनकी यानी कि रचिक मुनि की सास ने भी रचिक मुनि से कहा कि हमें पुत्र के लिए एक आहुति दीजिए। तो रचिक मुनि ने क्या किया, अपनी पत्नी को जो आहुति दी, ऑब्लेशन दिया, उसमें ब्राह्मण का मंत्र था, और अपनी सास को जो उन्होंने आहुति दी उसमें क्षत्रिय का मंत्र था। यानी कि वो ब्राह्मण मंत्र वाली आहुति को लेती तो सत्यवती को एक ब्राह्मण प्रवृत्ति का पुत्र प्राप्त होता, और उनकी सास वो क्षत्रिय मंत्र वाली आहुति लेती तो उनको क्षत्रिय स्वभाव का पुत्र प्राप्त होता। और ये देकर वो स्नान करने चले गए। उसके बाद क्या हुआ, तावत सत्यवती मात्रा स्वचुरुम याचिता सती श्रेष्ठम मत्वा तया यच्छत मात्रे मातु अदत स्वयं। तावत इसी बीच में सत्यवती मात्रा स्वचरुम, जो अपने उसकी चरु बनाई गई थी सत्यवती के लिए, याचिता सती, उसकी माँ ने सती से अपनी बेटी से उसके लिए बनाई हुई चरु को आहुति को मांग लिया और उसको स्वीकार कर लिया। क्यों का मांगा, श्रेष्ठम मत्वा, कि निश्चित रूप से इसके पति ने इसको दी है
वो जो पति है, रचिक ऋषि है, पत्नी से ज़्यादा प्रेम करेगा कि सास से ज़्यादा प्रेम करेगा? पत्नी से ज़्यादा प्रेम करेगा। तो बोले उसको मालूम है इसने जरूर भेदभाव किया होगा, तो अपनी पत्नी को जो इसने आहुति दी है वो मेरी आहुति से श्रेष्ठ होगी। तो अपनी बेटी से बहला के फुसला के उससे मांग लिया और बेटी ने भी उसको दे दिया। और उसने क्या किया फिर, जो अपनी माँ की चरू थी उसने खा ली और जो बेटी की चरू थी वो माँ ने खा ली। तो क्या हो गया, बेटी की जो सत्यवती की चरू में कौन सा मंत्र था? ब्राह्मण का मंत्र था। और सास की चरू में कौन सा मंत्र था? क्षत्रिय का मंत्र था। अब आगे श्लोकों में पढ़ेंगे, जब रचिक ऋषि वापस आएंगे उनको ये मालूम चलेगा तो बहुत क्रोधित होंगे, सारा उनका प्लानिंग गड़बड़ कर दिया। तो इस श्लोक से हम देखते हैं कि हम कुछ शिक्षाएं निकालने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि भौतिक जगत में एक जीव का क्या स्वभाव होता है, और फिर उसकी तुलना करेंगे आध्यात्मिक जगत में उस मुक्त जीव का क्या स्वभाव होता है। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि इस भौतिक वातावरण में ही जो जीव आध्यात्मिकता का अनुकूल कर रहे हैं उनका क्या स्वभाव होता है। तो ये 3 विषयों पे चर्चा करके कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो रचिक मुनि जी की जो सास थी, राजा गदे की पत्नी, वो अपने व्यवहार से हमें सिखा रही हैं कि इस संसार में, इस भौतिक संसार में हर जीव सेल्फ सेंटर्ड है, स्वार्थी है, केवल अपने लाभ के बारे में सोच रहा है। दिखने में तो हर किसी को अपनी संतान से बहुत प्रेम होता है, लेकिन जैसे ही देखा कि ये आहुति की बात आ रही है और इसका बेटा, इसकी संतान मेरी संतान से श्रेष्ठ कैसे हो जाए, तो सब माँ बेटी का संबंध भूल गए और तुरंत क्या किया, वो आहुति अपने से लेने। तो जब ऐसी परिस्थितियों में मालूम चल जाता है कि हमारे प्रेम की गहराई कितनी है। जैसे कि हम देखते हैं भागवतम के 10वें स्कंद में देवकी और वसुदेव का जब विवाह हो रहा था, तो कंस देवकी के भाई हैं, बहुत प्रेम दिखा रहे थे, बोले मैं रथ चला के स्वयं जाऊंगा देवकी को ससुराल छोड़ने, और ससुराल छोड़ने जा भी रहे थे। और तभी आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख धूर्त, इसी तेरी बहन की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनते ही तुरंत उसके सारे हाव भाव बदल गए और उसने एक हाथ से देवकी के केशों को पकड़ा और दूसरी हाथ से तलवार लेकर उसके वध करने को तैयार हो गया। जो उसका प्रेम था सब सामने आ गया, कितना प्रेम है। तो इस संसार में हर व्यक्ति अपने पे केंद्रित है, अपनी रक्षा पहले, सबसे ज्यादा मुझे सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु चाहिए, तो इस सारा प्रेम तब सामने आ जाता है। और हम देखते हैं, एक बारी हमने बहुत पहले दूरदर्शन में सीरियल आता था एक कहानी करके, तो वो कहानी मुझे याद आ गई जब ये प्रसंग पढ़ रहा था। एक परिवार था, छोटी सी कहानी है लेकिन उससे अच्छी शिक्षा मिलती है। एक परिवार था जिसमें 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, माता पिता, बड़ा सुखद परिवार, खुशी से सब रह रहे थे इकट्ठे, जॉइंट फैमिली। और जो 3 भाई थे, इन तीनों का नाम एक जैसे इनिशियल था, एसके शर्मा, एसके शर्मा, एसके शर्मा। एक का नाम है समझ लीजिए सतीश कुमार शर्मा, दूसरे का नाम है संजय कुमार शर्मा, तीसरे का नाम है सुधीर कुमार शर्मा। तीनों का एक ही इनिशियल। खुशी खुशी परिवार रह रहा था। तो तीनों भाई तो बाहर काम के लिए गए हुए थे, घर में 3 बहुएं थी, माता पिता थे। दरवाजे पे घंटी बजती है तो एक कांस्टेबल हवलदार होता है, बोला बहुत बुरी खबर है जी, एसके शर्मा जी की मृत्यु हो गई है ना, ट्रेन से वो नीचे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया है। तो कौन से एसके शर्मा जी, ये अभी पता नहीं, जो शरीर है बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत में है, एसके शर्मा जी की मृत्यु हो गई है। अब तीनों बहू ने रोना शुरू कर दिया, माता पिता ने रोना शुरू कर दिया, और तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में गई, प्रार्थना करने लगी। अब कौन सी एसके शर्मा है पता नहीं। तो बड़ी वाली प्रार्थना कर रही है, मेरे पति की रक्षा करना, बाकी 2 में से कोई भी चला जाए। बीच वाली प्रार्थना कर रही है, हे भगवान मेरे पति की रक्षा करना, हम ऊपर वाला जाए नीचे वाला जाए। और छोटी वाली भी यही प्रार्थना कर रही है। कुछ देर बाद फिर घंटी बजती है, बड़े वाले भाई आ जाते हैं। जब बड़े वाले भाई आते हैं, बड़ी बड़ी बहू बहुत खुश हो जाती है, दूसरी बहुओं की चिंता और बढ़ जाती है, अरे अब तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि हम दोनों में से कोई एक होगा। अब वो तो खुश है, ये दोनों और चिंता में रो रहे हैं। कुछ समय बाद एक और घंटी बजती है, बीच वाला आ जाता है
अब तो छोटी वाले तो गई, अब तो निश्चित रूप से मेरा ही पति है, अब तो कंफर्म हो गया। और सब रोना धोना शुरू कर रहे हैं। कुछ समय बाद फिर घंटी बजती, बोले छोटे वाला भी आ गया। बोले क्या है? फिर छोटे वाले ने बताया कि जो मेरे रेलवे का पास था वो एक्सपायर हो रहा था, मैंने अपने मित्र को दिया, भैया तुम दोबारा रिन्यू करा लेना। उसके जेब से गिर गया, उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, कोई और मारा गया। लेकिन इस परिस्थिति से ये मालूम चल गया कि परिवार में आपस में कितना प्रेम है। तो इस संसार में जब अपने पे पड़ती है, हर कोई पहले अपनी रक्षा के लिए सोचता है, अपने को सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु मिल जाए उसको सोचता है। तो ये सत्यवती की माँ हमें अपने इस व्यवहार से प्रदर्शित कर रही है। दूसरा हम देखते हैं, दिखने में तो माँ और बेटी का बड़ा प्रेममय संबंध होना चाहिए, लेकिन ये देखते ही कि बेटी को कुछ चीज श्रेष्ठ मिल रही है, माँ को कितनी ईर्ष्या हो गई, एक जेलसी हो गई कि किसी ना किसी तरीके से ये श्रेष्ठ आहुति मुझे मिलनी चाहिए। कोई भी कल्पना नहीं कर पाएगा कि एक माँ अपनी बेटी से ईर्ष्या करेगी, लेकिन इस संसार में कोई चीज देख नहीं सकता कि मुझसे कोई श्रेष्ठ वस्तु किसी के पास चली जाए, मेरे को छोड़कर वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा हम ये देख सकते हैं कि संसार में हर व्यक्ति कितना अवसरवादी है, अपॉर्चुनिस्ट है, अवसर की खोज में है। पहले यही राजा गदि और उनकी पत्नी रचिक ऋषि से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन रचिक ऋषि ने अपनी सिद्धियां दिखा के वो 1000 सफेद घोड़े ले आया जिसका एक कान काला हो, तो मान ये व्यक्ति साधारण नहीं है, दम है इसमें। अब यही सास उससे बोली मुझे भी अब संतान दे दो। अवसर देखा, मौका उठाया, उसका फायदा उठाना है, ये संसार है। और फिर देखा कि रचिक ऋषि स्नान करने गए हैं, बेटी अकेली है, उससे फिर अवसर देखा कि बढ़िया अवसर है, उससे उसे आहुति उसके ले ले। तो ये संसार की रचना इस प्रकार से है। इस प्रकार से हर बद्ध जीव का ये स्वभाव है, कम मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में हर बद्ध जीव के अंदर ये टेंडेंसीज हैं। अब कहा तो बहुत कुछ जा सकता है बद्ध संसार का क्या स्वभाव है जीवों का। अब हम चलते हैं आध्यात्मिक जगत में। जो मुक्त जीव हैं, जो हमेशा भगवान की सेवा में रत रहते हैं, उनका क्या व्यवहार रहता है। तो भागवतम के 3 स्कंद के 15वें अध्याय में भगवान के धाम का वर्णन है, और वहां पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार हर जीव भगवान की सेवा में लगा हुआ है। वहां पे एक भंवरा भगवान का गुणगान करते हुए गूं 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 कर रहा है, और हालांकि वो भंवरा गूं गूं कर रहा है, और भगवान वहां पे इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कोयल है, मोर है, चकवक है, जो कि बहुत मधुर वाणी में भगवान का गुणगान कर सकते हैं, लेकिन जब उस भंवरे को भगवान का गुणगान करते हुए देखते हैं तो अपना गाना बंद कर देते हैं और उस भंवरे के गीत को सुनते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वहाँ बहुत तरह तरह के सुगंधित फूल हैं, लेकिन सभी सुगंधित फूलों में से भगवान उसको छोड़कर भगवान के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय फूल कौन सा है? तुलसी दल। तो वहाँ पे उनको द्वेष नहीं होता, अरे हमारी इतनी अच्छी सुगंध है, ये तुलसी की माला भगवान क्यों डालते हैं? क्योंकि तुलसी जी ने बहुत तपस्या की, भगवान को बहुत प्रिय है। तो वहाँ कोई ऐसी ईर्ष्या नहीं है। इसी ढंग से हम देखते हैं जब भगवान वृंदावन में गाय चराने जाते हैं अपने ग्वाल बालों के साथ, तो भगवान कई बारी अपने ग्वाल बालों से अलग हो जाते हैं, उस मन की सुंदरता को निहार रहे होते हैं, और सभी ग्वाल बाल पीछे भागते हैं, अहम पूर्वम, मैं पहले भाग के जाऊंगा, कृष्ण को छूऊंगा। ऐसा होता है। और श्रीला प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर्स में बताते हैं कई बारी कि आध्यात्मिक जगत में भी स्पर्धा है, कंपटीशन है, लेकिन वो कंपटीशन है भगवान की सेवा को बढ़ाने के लिए। जब एक गोपी देखती है कि दूसरी गोपी की सेवा से भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो गए, तो उसको भी प्रेरणा मिलती है, मुझे अपनी सेवा को सुधारना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि मैं भी कृष्ण को और प्रसन्न कर सकूं। तो ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा आदान प्रदान है। तो और देखते हैं कि भौतिक जगत में जीव व्यवहार करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में। आध्यात्मिक जगत में जीव व्यवहार करते हैं अपने स्वरूप के अनुसार, वो अपने स्वरूप को पहचानता है, उसके अनुसार भगवान की सेवा में रत रहता है। लेकिन यही जीव बद्ध जीव जब इस भौतिक जगत में रहकर आध्यात्मिकता को अनुकूल करता है, ये बड़ा डेलिकेट केस है। यहाँ उसका स्वभाव भी उसके ऊपर है, और भक्तों के संग में आके उसको ये भी मालूम चलता है कि मेरा स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। अब उसको दास के रूप में सेवा करनी चाहिए, और स्वभाव है बॉस का बॉस, है ना, और स्वरूप है दास अनुदास, तो बड़ा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, विरोधाभास। तो ऐसे में कैसे किया जाए?
बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। तो इन सब चुनौतियों का हम सही ढंग से सामना कर पाएँ, इसीलिए भगवान तरह तरह के अवतार लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं, ताकि गुरु साधु शास्त्रों के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम अपने स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप के अनुसार व्यवहार करें, है ना। भागवतम के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जब उपदेश दे रहे हैं तो भगवान परिभाषा दे रहे हैं कि असली वीरता क्या है, असली हीरोइज्म क्या है, असली शौर्यम क्या है। तो भगवान बता रहे हैं स्वभावम विजयम शौर्यम, अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करना असली वीरता है। स्वभाव है हमारा इस संसार को भोगना, एंजॉय करना, और हमारा स्वरूप है हमेशा सेवा करना। तो अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करना असली वीरता है, शौर्य है। तो जय श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री श्री गौ निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण की जय। तो कैसे जो बिल्कुल हमसे अपेक्षा की जाती है व्यवहार की इस संसार में, आध्यात्मिक जीवन में, और जो हमारा स्वभाव है बिल्कुल विरोध में है उसके, तो क्या किया जाए। तो इसके लिए बहुत सुंदर एक श्लोक है भागवतम के 4 स्कंद के 8वें अध्याय का, जब नारद मुनि ध्रुव महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं, श्लोक संख्या 34। तो बता रहे हैं गुणा अधिकात मुदुम नुपसेत अनुक्रोशम गुण अधमहत मैत्रिम समानात अनविच्छेत ना तापई अभिभूयते, ना तापई अभिभूयते। अगर इस संसार के 3 प्रकार के तापों से बचना है तो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इस संसार में। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिससे कि वो संसार के 3 तापों से बचा रहे। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए, है ना। गुणा अधिक, अपने से अधिक गुणवान व्यक्ति मिले, उन्मदितम लिप्सेत, बहुत प्रसन्न होना चाहिए। अनुक्रोशम गुणाधुमात, अपने से कम गुणशाली व्यक्ति मिले तो उस पे अनुक्रोशम, उस पे दया करनी चाहिए। मैत्रीम समानात, अपने से समान गुण वाला व्यक्ति मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। अगर कोई इस प्रकार के व्यवहार करेगा, अपने से अधिक गुण वाले मिले तो क्या करना है, हर्षित होना चाहिए। तो विश्वनाथ चौकी ठाकुर जी कहते हैं हर्षित होना चाहिए, ये होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। अपने से अधिक गुण वाले व्यक्ति को देखा और अपने से कम गुण वाले व्यक्ति को देखा तो क्या करना चाहिए, दया करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी अवहेलना, उसका शोषण। और अपने से समान गुण वाले व्यक्ति को मिले तो क्या करना चाहिए, मैत्री। और क्या नहीं करने चाहिए, स्पर्धा, कंपटीशन। अगर कोई इस प्रकार से व्यवहार करेगा तो ना तापेर अभिभूयते, वो इस संसार के 3 तापों से प्रभावित नहीं होगा। बहुत सुंदर श्लोक है। तो जैसे कि यहां देखते हैं जो सत्यवती की माता वरिष्ठ है, और देखा जाए तो सत्यवती उसकी पुत्री है, तो पुत्री से उसको कोई स्पर्धा नहीं करनी चाहिए थी, द्वेष नहीं करना चाहिए था, उस पर दया करनी चाहिए थी। लेकिन उसने क्या किया, अपनी बेटी से स्पर्धा की। परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि एक वरिष्ठ भक्त को अपने कनिष्ठ भक्त से वो 3 प्रकार का व्यवहार कर सकता है। 3 प्रकार की संभावनाएं हैं। पहली संभावना में तो क्या है कि जो वरिष्ठ है अपने से कनिष्ठ को बोलो जहां हो वहीं रहो, ये तुम्हारा स्वरूप है, तुम जीवन भर मेरे दास रहोगे, दास ही रहना बस, है ना, मैं हमेशा ही हूं और तुम नीचे जाएंगे ना। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि चलो कुछ वर्षों बाद उस कनिष्ठ को ऊपर खींच लिया, चलो उठो, क्या आप पे थोड़ी कृपा करते हैं, ऊपर उठा लें। और तीसरा बताते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है कि जो वरिष्ठ भक्त है वो नीचे जाएगा, अपना सर उसके पांव पे रख के उसको पुश करेगा ऊपर, और ये जो करेगा ये सर्वश्रेष्ठ है। हम देखते हैं शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है कि भगवान की रासलीला में श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रसन्नता होती है जब वो किसी और गोपी को भगवान से मिलाती है ना। कहते हैं नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए, आत्म कृष्ण संग हैते कोटि सुख पाए।
नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए। तरह तरह के बहाने मार के, छल करके किसी ना किसी ढंग से वो गोपियों को कृष्ण का संगम कराते हैं। आत्म कृष्ण संग हमें थे, जो उसको खुद राधा रानी जी को खुद कृष्ण का संग करके सुख प्राप्त होता है, उससे क्या कोटि सुख पाए, उससे कोटि गुणा करोड़ों गुणा सुख ज्यादा प्राप्त होता है जब श्रीमती राधा रानी किसी गोपी का मिलन कृष्ण से कराते हैं। तो क्या है, अपने से कनिष्ठ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार श्रीला प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो मेरे सन्यासी भक्त हैं मुझसे ज्यादा शिष्य बनाएं, मुझसे ज्यादा मंदिर खोलें, मुझसे ज्यादा पुस्तकों का लेखन करें। ऐसा नहीं कि मैं संस्थापक आचार्य हूं तो मुझसे कम ही हमेशा रखें। ठीक है, संस्थापक आचार्य की पोजीशन हमेशा बनी रहेगी, वो अतुलनीय है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे जो मेरे सन्यासी शिष्य मुझसे भी ज़्यादा पुस्तकें लिख सकते हैं, मुझसे भी ज़्यादा मंदिर खोल सकते हैं, मुझसे भी ज़्यादा शिष्य बना सकते हैं। साथ ही साथ जो कनिष्ठ है उसको भी अपने से वरिष्ठ भक्त से द्वेष नहीं करना चाहिए कि वो सेवा करते करते ये सोचे कब मेरा मौका आएगा, अभी जितना करना कर लो, एक समय की बात है, कुछ समय बाद मैं भी आ जाऊँगा, सीनियर हो जाऊँगा, है ना। एक बार प्रभुपाद जब जापान में गए थे तो वहाँ पे कुछ प्रिंटिंग, भगवत गीता प्रिंटिंग के लिए बात कर रहे थे, तो डाइन निपन कंपनी थी। तो नेगोशिएशन के बाद सब उनके बड़े बड़े ऑफिशियल्स तो चले गए, एक असिस्टेंट मैनेजर पीछे रह गया। तो प्रभुपाद जहाँ में जाते थे कुछ ना कुछ तो प्रचार करते ही थे। प्रभुपाद ने उस असिस्टेंट मैनेजर से पूछा, आप बताइए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। उसने कुछ देर सोचा, बोला बस मुझे 2 मिनट दीजिए। वो अपने ऑफिस में गया, बहुत से विजिटिंग कार्ड लेकर आ गया। उसने बोला देखिए अभी तो मैं हूँ असिस्टेंट मैनेजर, इसके ऊपर है एक डिप्टी मैनेजर, इसके ऊपर है एक मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट, फिर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। सारे कार्ड उसने रख दिए एक के ऊपर एक। फिर मेरे जीवन का लक्ष्य है, अपना कार्ड नीचे उतारा और चेयरमैन के कार्ड के ऊपर रख दिया। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है ना। तो इस संसार में हर व्यक्ति का ये जीवन का लक्ष्य है। तो आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद हम इस प्रकार का कंपटीशन ना करें कि ठीक है अभी तो मैं नीचे हूँ लेकिन एक दिन आएगा मैं भी बनूंगा, नहीं, तो द्वेष नहीं करना। तो इस प्रकार से कनिष्ठ और वरिष्ठ भक्तों के बीच संबंध से ये हमें भागवतम सिखा रही है। अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो 3 तापों से हम मुक्त हो जाएंगे। फिर आता है कि आपस में जो बराबरी का व्यवहार है, मैत्रिता कैसे रखें। तो मैत्रित्व भाव में क्या, जब इकट्ठे, जब एक समान गुण वाले भक्त इकट्ठे होते हैं तो कई बारी हमारे अंदर ये प्रवृत्ति रहती है कि हम उसको दिखाएं हम आपसे बेहतर हैं, या एक स्पर्धा की भावना रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ ही दिनों पहले रामनवमी का उत्सव था, तो भगवान राम के प्रकट होने से पहले दशरथ जी बहुत दुखी थे और किस प्रकार से ऋषि ऋष्यशृंग ने यज्ञ किया और यज्ञ से जो उसकी आहुति निकली, किस प्रकार से दशरथ जी ने उस आहुति को अपने 3 प्रमुख रानियों में बांटा। उसका 50% उन्होंने पहले कौशल्या जी को दिया और जो बाकी हिस्सा था उसके उन्होंने 2 भाग कर दिए और एक जो था हिस्सा उन्होंने सुमित्रा को दिया। जैसे ही कौशल्या को मिला, कौशल्या ने तुरंत उसको प्राप्त कर लिया और जब सुमित्रा जी को दिया तो सुमित्रा ने उसको प्राप्त नहीं किया, प्रतीक्षा करती रही और बहुत ही विनम्र भाव से उसको लेकर खड़ी रही, उसको तुरंत नहीं पाया। और फिर जो बाकी एक जो था हिस्सा था, दशरथ जी ने उसके भी 2 हिस्से कर दिए और एक हिस्सा कैकेयी को दिया। कैकेयी ने भी तुरंत उसको प्राप्त कर लिया। तो एक और 1/8 हिस्सा रहता था, दशरथ जी ने उसको उठाया। अब किसको दें? कौशल्या को देंगे नहीं, कोई कौशल्या को पहले से 50% दे दिया और कौशल्या के घर में स्वयं भगवान राम प्रकट हो रहे हैं। अब उनके पास या कैकेयी को दूं या सुमित्रा को, और उनकी प्रिय रानी कौन थी, कैकेयी की या सुमित्रा? कैकेयी उनको बहुत प्रिय थी, लेकिन हिरानी की बात उन्होंने कैकेयी को नहीं दिया, उन्होंने किसको दे दिया? सुमित्रा को दिया। क्यों दिया? क्यों? वो सुमित्रा की सेवा की भावना से बहुत प्रभावित हुए। सुमित्रा जी ने तुरंत उसको नहीं लिया था, पहले वाले को भी। जब दूसरा भी उनको मिला तो वो बहुत कृतज्ञ हो गए और खूब प्रार्थना करके उन्होंने उसका सेवन किया और ये प्रार्थना कर रही थी कि मुझे ये 2 भाग प्राप्त हुए हैं, मेरे जो 2 पुत्र होंगे, मेरे अपने दोनों ये पुत्र अपने से अग्रज बेटों के दास बने, उनके सेवक बने। अगर आप कल्पना कीजिए संसार में 3 पत्नियां एक पति की हैं, सौत हैं आपस में एक दूसरे के साथ,
कौन सी सोच चाहेगी कि मेरा बेटा अपनी सौत के बेटे का दास बने? कोई भी नहीं चाहेगा। ये सुमित्रा जी अपने सुंदर सेवा की भावना से दिखा रही हैं कि मेरे जो 2 पुत्र होंगे, मेरी दूसरी जो पत्नियां हैं उनके पुत्रों के दास होंगे। लक्ष्मण बने राम के दास और शत्रुघ्न बने भरत जी के दास। तो हालांकि आपस में एक समान है, लेकिन ये सेवा की भावना है। तो इस प्रकार से शास्त्रों से और भगवान की लीलाओं से, अपने आचार्यों के चरित्र से हमें सीख सकते हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने जीवन में हम भक्ति को कैसे अनुकूल कर सकते हैं। जब सनातन गोस्वामी जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी में जा रहे थे, तो रास्ते में झारखंड के जंगलों में स्नान किया उन्होंने, तो उनके शरीर में तरह तरह का रोग हो गया। फोड़े फुंसियाँ होंगे, उनसे पस और खून निकल रहा है। और सनातन गोस्वामी जी ने निर्णय ले लिया कि अब ये शरीर सेवा के योग्य तो है ही नहीं। जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करेंगे रथ के ऊपर, और रथ के नीचे अपना जीवन त्याग देंगे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो उनकी मंशा को समझ गए। तो जब भी सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते थे, चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? उनका आलिंगन कर लेते थे। तो सनातन गोस्वामी को बहुत संकोच होता था। तो एक बारी चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बैठाया और खूब डांटा। उन्होंने बोला, कुबुद्धि छड़या कर श्रवण कीर्तन, अचिरात पावे कृष्ण चरण। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम आत्महत्या करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लोगे? अगर आत्महत्या करने से कृष्ण प्रेम मिल जाता तो मैं कितनी आत्महत्या कर लूँ। और फिर बोला, ये शरीर आपका नहीं, ये शरीर मेरा है। मैंने आपको पूरा एक मिशन में लगाना है, धर्म की स्थापना करनी है। तो बोला, कुबुद्धि छोड़िया, ये कुबुद्धि को छोड़ो। ये कुबुद्धि क्या है? अपनी योजनाएं हैं। आप अपनी योजना बना के बैठे हो। इस कुबुद्धि को छोड़कर हम श्रवण कीर्तन करेंगे, अचिरात पावे कृष्ण चरण, बहुत शीघ्र आपको कृष्ण के चरण मिल जाएंगे। तो इस श्रवण और कीर्तन की विधि में बहुत शक्ति है, जो कि हमें बहुत सहायता कर सकती है हमारी जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए। लेकिन इसके लिए क्या, जो हमारी कुबुद्धि है, जो हमारी अपनी योजनाएं हैं, जो पुरानी आदतें हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। और फिर जो श्रवण कीर्तन करेंगे, अचिरात पावे कृष्ण चरण, तुरंत कृष्ण के चरण प्राप्त होंगे, भगवत धाम प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन को ये भी बताया कि आप वृंदावन जाएं और वैष्णव सदाचार के ऊपर लिखें कि वैष्णव को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये अति आवश्यक है। इस प्रकार का हम व्यवहार करेंगे, धीरे धीरे हमारे भाव भी बदल जाएंगे। तो एक होता है फीलिंग्स, एक होता है डीलिंग्स। हो सकता है किसी जीव को लेकर हमारे हृदय में उसके लिए सही भाव ना हो, फीलिंग्स अच्छी ना हो। फीलिंग्स बदलने के लिए, अपने हृदय में परिवर्तन के लिए हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा, फीलिंग्स भी शुद्ध हो जाएंगी। लेकिन तब तक इसका मतलब ये नहीं है कि उस भक्त के साथ हम सही व्यवहार ना करें। तो फीलिंग जैसी मर्जी रहे, डीलिंग्स बहुत उपयुक्त होनी चाहिए, व्यवहार बहुत उपयुक्त होना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त गए। उन्होंने कहा कि मैं इस भक्त को पसंद नहीं करता हूँ, इस भक्त को देखते ही मुझे बहुत क्रोध आता है, तो मैं इसको प्रणाम क्यों करूँ? ये तो हिपोक्रेसी है, दोगलापन है। मैं इसको प्रणाम करना नहीं चाहता, जबरदस्ती दिखावे के लिए प्रणाम कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों करूँ? तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, प्रणाम करते रहो, अपने आप सही भावना आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हमें अपने व्यवहार में कुछ कमी नहीं लानी चाहिए कि ये भक्त हमें पसंद नहीं, इसका व्यवहार हमें पसंद नहीं। वैष्णव सदाचार का अर्थ ही यही है कि सदा उसका आचरण करें हर परिस्थिति में। तो अपनी हम डीलिंग्स को ठीक रखेंगे, तो डीलिंग्स को ठीक रखते रखते फीलिंग्स अपने आप, भाव अपने आप बदल जाएंगे। तो इस संसार में हमें रहना है, रहते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने साधना भक्ति को इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट किया है? डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। जैसे कि मुक्त जीव व्यवहार करते हैं, वैसा हमें व्यवहार की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते करते ठीक होगी, तभी हम भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे। अपने प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार व्यवहार करने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, वो तो हमारा स्पॉन्टेनियस है।
जैसे हमारे को किसी ने कुछ कहा, हमने भी तुरंत बोल दिया, नाले पे डाला, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। लेकिन किसी ने कुछ कहा और उसको सहना है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, विनम्रता की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रैक्टिस करेंगे यही साधना भक्ति है, और इसी से हमारे अंदर वैष्णव गुण प्रकट होंगे, और तभी हम भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे। एक वैष्णव का आभूषण क्या है? सदाचार। तो सदाचार से ही भगवान को आकर्षित कर पाएंगे। और सदाचार की जो प्रैक्टिस करना विपरीत परिस्थितियों में, वो असली परीक्षा की घड़ी है। और ये परिस्थितियां, परीक्षाएं हर क्षण में भगवान हमें देते हैं। इस जगत में एक एक क्षण हमारी परीक्षा हो जा रही है ना। एवरी मोमेंट वी आर बीइंग टेस्टेड कि अब ये कैसा व्यवहार करेंगे। तो इसलिए हम प्रैक्टिस करते रहें। कई बारी पास होंगे, कई बारी फेल होंगे, लेकिन हम उत्साह से लगे रहें और इसकी बार बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम अपने स्वभाव से ऊपर उठकर भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जब अपने पार्षदों के बीच में होते थे, तो कई बार किसी एक भक्त को लेके महाप्रभु बहुत गुणगान करते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, ऐसा गुणगान करते थे जैसे लगता कि उनके 5-5 मुख हों। जब वो गुणगान करते थे तो गुणगान करते हुए महाप्रभु दूसरे भक्तों के चेहरों को देखते थे, इनको कैसा लग रहा है, ये कितने प्रसन्न हो रहे हैं, तो देखते थे। और फिर महाप्रभु और प्रसन्न होते थे अगर वो भक्त भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये महाप्रभु अपने चरित्र से दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भक्ति में जुड़ते हैं। शीला प्रभुपाद कहते हैं और श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम कनिष्ठ से अपने आप को मध्यम के स्तर पे तो लेके आए, है ना। और मध्यम भक्त कैसे व्यवहार करता है? जैसे नारद मुनि ने बताया, तदनीषु भक्तेषु बालसेषु दिवत्सेषु प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा या करोति स मध्यमा। कि भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के भक्तों के प्रति मैत्री, जो हमसे कनिष्ठ हैं उनके प्रति कृपा, और जो हमारे बराबर जो हमसे द्वेष करते हैं उनकी अवहेलना, यानी कि जो मायावादी इत्यादि हैं उनकी अवहेलना। तो जो ये ऐसा करता है, ऐसा व्यवहार करता है, वो मध्यम है। तो इस प्रकार से हमने सोचा कि इस पर कुछ हम टिप्पणी कर सकते हैं कि जैसे रचिक जी की पत्नी सत्यवती और उनकी माँ ने किस प्रकार से अपनी पुत्री से ही एक स्पर्धा की भावना रख रही है और एक अवसर देकर उसकी आहुति को स्वीकार कर लिया। ये एक भौतिक जगत का एक सामान्य व्यवहार है, लेकिन ऐसा व्यवहार हम अगर आध्यात्मिक जगत में भी, शीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जितने भी केंद्र हैं ये वैकुंठ के समान हैं। लेकिन जो ये वैकुंठ है ये भौतिक जगत में है, और इस वैकुंठ में एक बद्ध जीव आता है अपने कई तरह के अनर्थों को लेकर। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वैकुंठ भी हैं और साथ ही साथ अस्पताल भी हैं जहाँ हर कोई अपना अपना इलाज करा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम स्वीकार कर लें, एक मरीज़ के लिए इलाज करवाना बहुत आसान हो जाता है अगर मरीज़ स्वीकार कर ले, हाँ मेरे को ये बीमारी है ना। कई ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे जब बात होती है बोले कोई भी व्यक्ति हम उसका इलाज कर सकते हैं, शर्त ये है कि जो व्यक्ति जिसको मानसिक रोग है वो ये स्वीकार कर ले, हाँ मुझे मानसिक रोग है। जो स्वीकार नहीं करेगा वो डॉक्टर को बोलेगा आप पागल हो, आप मुझे कह रहे हो पागल है, तो कैसे वो ठीक होगा। तो इसलिए अस्पताल में हम आए तो हमें इस दवाई को स्वीकार करने के लिए मानना पड़ेगा, हाँ मेरे में अनर्थ हैं और मुझे उत्साहपूर्वक इन अनर्थों से ऊपर उठना है। और साथ साथ अर्थ प्रवृत्ति के इतने हमारे पास साधन हैं, सुंदर विग्रह है, सुंदर प्रसाद है, सुंदर ग्रंथ है, भक्तों का संग है, इतनी सुंदर सुविधाएं हैं। तो बहुत सी हम अर्थ प्रवृत्ति जितनी बढ़ाते रहेंगे अपने अनर्थों से हम ऊपर उठते रहेंगे और वास्तव में हम फिर भगवत धाम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का एनी कमेंट्स? Thank you very much, wonderful class. I was looking at other side of Satyavati's mother, the womanly quality. Woman, at least here we can say, but outside very difficult to say in Shastra. By nature they are enviousness, they are envious, they are cruel. And in previous chapter, we read Urvasi herself is describing about the woman quality.
for their selfish, अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये जो देखा गया सत्यवती के माँ, तो उसमें संदेह था अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए। वो नहीं सोचे कि मेरी बेटी है, चलो यदि दे दिए होंगे तो अच्छा है, ये खुश रहे, लेकिन बस स्वार्थ पूर्ति करने के लिए मैं बेटी को भी खत्म कर सकती है। थैंक यू प्रभु जी। But many good point you made. The feeling and dealing is very good. थैंक यू। We may have a lot of feeling for sense gratification, but we have to control our dealing. Yes. Just like as a brahmachari, if I see some householder, oh, he's so nice with his wife and children, let me also get married. That's a feeling. But we have to control our dealing. Same way, we are going out and preaching. When we see the karmi outside, how they looks like very happy. बहुत खुश हैं, अरे क्या देखो टीवी है घर में, इतना बड़ा गाड़ी है, तो फीलिंग आ जाती है। लेकिन डीलिंग, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। आई मेड इट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। या हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे इसी पे माँ बेटी के एग्जाम्पल में अगर दो भक्त हैं तो दोनों को सेवा दिया गया है। एक को सपोज कि लाइमलाइट वाला सेवा है और एक को तुच्छ सेवा टाइप का है। तो अगर लाइमलाइट वाला सेवा दूसरे भक्त लेना चाहता है तो वो तो वॉलंटरली छोड़ेगा, तो फिर उसका सेवा भी जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? एक का सेवा जब फ्रंट पे है खूब, हाँ, उसको दूसरा नेम फेम मिल रहा है, हाँ, और एक का बैकग्राउंड में है। हाँ, वो दूसरा चाह रहा है कि नहीं हमको वो सेवा तो चाहिए। बैकग्राउंड चाहता है मैं भी फ्रंट में आऊँ, हाँ, लेकिन फ्रंट वाला छोड़ेगा नहीं। मतलब उसको अगर वो चाहेगा कि ठीक है हम उसको कोऑपरेट कर रहे हैं छोड़ दें, तो लेकिन उसके साथ उसका सेवा चला जाएगा ना फिर। जो फ्रंट वाला है उसका हाँ, सेवा चला जाएगा। हाँ, हाँ, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? किसको किसको? फ्रंट वाले को। अच्छा, बैकग्राउंड वाला चाहता है मैं फ्रंट में आ जाऊँ, फ्रंट वाला भाई मैं क्या करूँगा उसके बाद? हाँ, हाँ, ये प्रश्न है उसका। यस। मैं लाइमलाइट में ऑलरेडी हूँ, मेरे को कुछ और चाहिए। तो भगवान की सेवा अनंत है, सेवाओं की कमी नहीं है। और जब भी हम कोई सेवा लें, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है सेवा करने का, पहले हमें समझना चाहिए, है ना। हम कई बारी हम सेवा के फल से आसक्त हो जाते हैं, कई बारी हम पर्टिकुलर सेवा से ही आसक्त हो जाते हैं कि मेरा तो स्वरूप ही यही है। कई बार ऐसा ही लगता है कि मेरा स्वरूप ही यही है, टेम्पल कमांडर ही मेरा स्वरूप है, या कॉलेज टीचिंग ही मेरा स्वरूप है। नहीं, वो स्वरूप नहीं है। सेवा एक माध्यम है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। सेवा एक माध्यम है अपने अंदर साधुत्व पैदा करने के लिए। हम यहाँ पर एक साधु बनने आए, यहाँ पे प्रीचर बनने नहीं आए, मैनेजर बनने नहीं आए, असली जेन्युइन साधु बनने आए, अपने अंदर साधु के गुणों को विकसित करने आए हैं। वो सेवा से संभव होगा जब अपनी इंद्रियों और मन को भगवान के भक्तों की सेवा में लगाएंगे। तरह तरह के अनर्थ हमारे सामने आएंगे कि कितनी गंदगी है हृदय में, तो मालूम चलेगा अरे भैया बहुत होमवर्क है, बहुत मेहनत करनी है, इससे ऊपर उठना है। तो ये सेवा का लक्ष्य है। तो ना हमें सेवा के फल से आसक्त होना है, ना एक किसी विशेष सेवा से आसक्त होना है। हमें आसक्त होना चाहिए सेवा की भावना से कि मुझे कुछ भी करवा लो, अगर ये करने से प्रभुपाद प्रसन्न हो रहे हैं मैं करने को तैयार हूँ। झाड़ू लगवाना है झाड़ू लगवा लो, स्टेज पे खड़ा करना है स्टेज पे खड़ा कर दो, जो करवाना है करवाओ, अगर इस सेवा से गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। बस ये बात हमें स्पष्ट हो जाएगी तो कोई भी सेवा प्राप्त होगी उसको हम उत्साहपूर्वक करेंगे। ये बात स्पष्ट नहीं होगी, हम देखेंगे कहाँ ज़्यादा फॉलोइंग है, कहाँ ज़्यादा गुणगान मिल रहा है, कहाँ ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा हूँ, तो फिर हमेशा ही परेशान रहेंगे और हमेशा असुरक्षित रहेंगे। कोई आके मेरी जगह ना ले ले, क्योंकि जब ऐसा कोई है तो दूसरे को ले ये क्यों, मैं क्यों नहीं, तो लगा ही रहेगा। ये तो फिर खेल वो भौतिकता मानसिकता होगी। तो इससे ऊपर उठना है, ये हम सब के अंदर एक बदजीव के अंदर एक स्वाभाविक है, लेकिन यही शास्त्र हमें सिखाते हैं कि इससे ऊपर उठें। जब हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, ध्यानपूर्वक शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो फिर हमें शक्ति मिलती है कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठ सकें।
अन्यथा हम इसी में फंसे रहेंगे। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं तरंग रंगनी, है ना। अपने हम समझते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, मेरी YouTube फॉलोइंग बढ़ रही है तो मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, वो निश्चित नहीं है। वो हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो रहा हो, लेकिन वो एक मापदंड नहीं है। समझ रहे हैं? तो पहले ये सब कंसेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को असुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं। हाँ यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जैसे हम भक्ति में आते हैं तो कोई भक्त हैं जो हमको लेके आते हैं भक्ति में, जो भक्त हमको लेके आते हैं उनके प्रति या हमारे दूसरे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, तो कुछ भक्तों के प्रति हमारा स्वाभाविक एक शरणागति का भाव होता है। वो जो भी सेवा देंगे हम करेंगे, चाहे वो लाइमलाइट का हो चाहे बैकग्राउंड का हो। लेकिन कुछ भक्त जिनके साथ या तो हमारा संबंध है ही नहीं, क्योंकि अभी हम मंदिर में आए हैं तो नए भक्तों से मिलते हैं, या फिर किसी वरिष्ठ के साथ हमारा कटु संबंध है, कुछ हिस्ट्री है, तो वो हमें कुछ भी सेवा देंगे, सेवा कितना भी अच्छा होगा, वो उत्साह नहीं आता सेवा करने का। तो कैसे हम अपने हृदय को परिवर्तन करें और वो सेवा भी उत्साह से लें, क्योंकि वो सेवा भी भगवान की है। हाँ ठीक है। हम लोग कई बारी अपनी उल्टी सीधी भावनाओं को बहुत वैल्यू देते हैं। हम यही सोचते रहते हैं मुझे कैसा महसूस हो रहा है ना, इसी में हम उलझे रहते हैं और उसी को वैल्यू देते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो कहता है वो झाग वाली वो चाहिए टूथपेस्ट तो हमें जिसमें मेरे को अच्छा लग रहा है वो करना चाहते हैं। उसके माता पिता बोलेंगे नहीं ये खाओ, नीम खाओ, नहीं झाग वाली चाहिए, है ना। तो हमें सेवा भी चाहिए झाग वाली, बढ़िया टेस्ट हो, जिसमें आनंद हो, मुझे अच्छा लगे। तो ये बचपना है, इमेच्योरिटी है भक्ति में। और वास्तव में हमारा अपने दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के प्रति प्रेम है, कृतज्ञता है। तो इस सबसे सुंदर तरीका ये प्रकट करने का, प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो ये प्रेम प्रकट होगा आप आपस में कितना कोऑपरेट कर रहे हो। तो ये केवल कहने की बात है। प्रेम के लिए गुरु महाराज आप मुझे साइबेरिया भी भेज दो, मैं प्रचार कर लूँगा, बोले यहाँ इनके साथ कर लो, ये नहीं करूँगा, है ना। तो ये हमारा प्रेम असली नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा, अगर वास्तव में हम शिक्षा गुरु से अच्छी सही शिक्षा ली है, वो हमें से यही प्रेरित करेंगे, जो भी आपकी सर्विस अथॉरिटी है उनके साथ पूरा कोऑपरेट कीजिए। इतिहास तो बहुत कुछ है, इतिहास तो हमारे कई पूर्व जन्म है और कई पूर्व जन्म में कई कटु संबंध हैं। इतिहास के चक्कर में पड़े रहे तो यहीं हर जन्म हमारा इतिहास बनता रहेगा, यहीं पड़े रहेंगे। तो सारे इतिहास को तो ख़त्म करना है, सर्वधर्मान परित्याज्य, सब भूल के भगवान की सेवा में लगना है। स्लेट को साफ करके तभी हमें अंदर उत्साह आएगा। जो हमारे कटु अनुभव हैं, कटु है, उसको साथ में रखेंगे हमेशा, उन ग्रजेस को पाल के रखेंगे, तो कैसे भक्ति का बीज पनपेगा। तो हम भक्ति करेंगे भी तो एक रिवेंजफुल मूड में, तो आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे अपने भले के लिए ही है कि वो सब कटु अनुभव को साइड में करें और पॉजिटिव इंप्रेशंस जनरेट करें। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रवचन दिए प्रभु जी। जैसे आपने बोले कि स्वार्थ, जैसे वो माता जी कैसे स्वार्थ है, जैसे हम लोग से स्वार्थ है। वास्तविक कि हम लोग को अपना स्वार्थ कैसे हमेशा याद रहना चाहिए, अपना स्वार्थ समझना चाहिए। वो एक भौतिक स्वार्थ है, एक आध्यात्मिक स्वार्थ। जैसे भगवान कृष्ण की जो इच्छा है, उनका क्या स्वार्थ है, हमारा आत्मा भगवान का हम अंश है। तो हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है, वो स्वार्थ को 24 आवर्स माने मरने टाइम तक याद कैसे रहेगा कि हमारे इसमें स्वार्थ को हम जगाए कैसे रखेंगे। बहुत अच्छा है प्रभु जी। कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य में हमेशा फोकस्ड रहें, उसको भूले ना, चाहे संसार में जो मर्जी होता रहे, कुछ भी होता रहे, मैं हमेशा केंद्रित रहूं, है ना। तो यही भक्तों के संघ का उद्देश्य है कि एक दूसरे को याद दिलाते रहें, है ना। यही है वास्तव में। ये प्रतिदिन भागवतम क्लास, प्रतिदिन जप करना, प्रतिदिन इकट्ठे बैठ के प्रसाद पाना, ये सब इसी का उद्देश्य यही है कि एक दूसरे को याद दिलाएं कि जीवन का असली लक्ष्य यही है। तो जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है, इसमें बहुत अपने आप को केंद्रित रखना चाहिए और बड़े उत्साह से इसको करना चाहिए।
और तभी इसका जो इम्प्रेशन है पूरा दिन बना रहेंगे, पूरा दिन हम इसी चेतना में रहेंगे। तो ये भक्तों का संघ का उद्देश्य है बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते रहे, अपने आप को याद दिलाते रहे। और फिर जैसे बोलते हैं उसमें इनिशियलाइज करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ ब्रेक भी ले सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, किस दिशा में क्या सोच के आया था और कहाँ जा रहा हूँ। तो कई बार बीच बीच में भक्तों को ब्रेक लेकर अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ को अगर सुधारना है तो उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। किसी भी चीज़ को ऐसे ही छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक वो नीचे ही जाएगा। अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को बार बार याद नहीं दिला रहे तो ऑटोमेटिक तो भूल ही जाएंगे। तो प्रयास करते रहें, ये हमारी कुछ समझ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पर आए थे जब शुरू में इस्कॉन में, तो सबसे पहली टेम्पटेशन हमें मिली थी कि मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे मत मिले थे मुक्ति के, कह रहे थे कि तुम भक्ति करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, माला भर करोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। आगे कहने लगे तुम शुद्ध जब तक नहीं हुए तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कहने लगे कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इस्कॉन में है उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर कहने लगे कि प्रभुपाद जो इस्कॉन में उसको मुक्ति मिल जाएगी, प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। तो ये बताओ प्रभु जी कि हम तो ठीक है, क्लियर हो गया कि हमारी मुक्ति मिल जाएगी, हमारे पापा तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि उनको मुक्ति मिल जाए। कहते पीढ़ियों की भी मुक्ति हो जाती है, तो उनकी जो एक्टिविटीज है वो तो बिल्कुल नहीं है, वो बीड़ी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका कैसे क्या होगा? हम निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति क्या, भगवान के धाम जाएंगे। अच्छा, निश्चित रूप से, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। अगर आप बहुत कनिष्ठ से कनिष्ठ स्तर के भी भक्त हो तो कम से कम 21 पीढ़ियां तो तरेंगी तरेंगी। हरे कृष्ण। ये कोई वो बात नहीं है। परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज एक बार हमारे मंदिर में आए थे और उन्होंने क्लास के अंत में बोला था, भक्तों के माता पिता को अंतिम समय में मालूम चलेगा कि वो कितने सौभाग्यशाली है कि उनकी संतान भक्ति में लगी है। और हमने प्रैक्टिकली देखा है, हमारे आश्रम में कई ऐसे ब्रह्मचारी हुए जिनके माता पिता ने उनके आश्रम में आने के बाद शरीर छोड़ा, और जितनों ने शरीर छोड़ा अधिकांश था वो, एक तो ब्रह्मचारी के पिताजी थे जो मदिरा पान करते थे, कोई भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं, लेकिन जिस ढंग से वो शरीर छोड़े, बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से, कि सब भक्त लोग इकट्ठे हुए, हरि नाम ले रहे हैं, मुख में तुलसी डाली, राधा कुंभ का जल डाला, हरि नाम होते हुए सुनते हुए फिर शरीर छोड़ा, जो कि बड़े बड़े भक्तों को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और एक भक्त थे जिनके पिताजी को मालूम चला कि तुरंत उनको लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो तुरंत उस भक्त ने क्या की, हिम्मत की, दिल्ली से उसको वृंदावन ले आए हॉस्पाइस में, और सारे 3-4 भक्त उनके साथ गए, पूरी रात उनके सामने कीर्तन करते रहे। और फिर सुबह मंगल आरती में भक्त लोग गए कृष्ण बलराम मंदिर में, और वहाँ पे उनको परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज मिल गए। उनसे निवेदन किया कि ब्रह्मचारी जी के पिता शरीर छोड़ने वाले, आप आ जाइए। तो महाराज वहाँ पर आ गए। महाराज के गले में कृष्ण बलराम जी की माला थी, महाराज ने माला उसको डाली, और जैसे ही महाराज निकले, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा। वृंदावन धाम में सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण बलराम की प्रसादी माला डाली हुई और वरिष्ठ भक्तों के दर्शन, कृष्ण कीर्तन सुनते हुए कोई भक्ति नहीं करते थे वो, बिल्कुल नहीं। क्यों? उनके पुत्र ने अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे कितने ही लाइव केसेस हमने देखे हैं अपने सामने। तो पूरा कन्विक्शन है कि सभी पीढ़ियां तरेंगी तरेंगी, आप केवल सिंसियरली भक्ति करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, आप बता रहे थे कि भक्तों का गुणगान कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु 5 मुख से, ऐसे लगता है कि 5 मुख हो जाए, पर जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो भक्तों का गुणगान निकलता ही नहीं है, ऊपर से कुछ उनके दोष ही निकलते रहते हैं। ऐसे लगता है कि 5 मुख हो गए, मैं उनके दोष से देखते रहते हैं। तो जी क्या करना चाहिए प्रभु जी? हाँ, सबकी ये स्थिति है, घबराना नहीं चाहिए। होता है क्या है कि हमारा हृदय अपनी प्रशंसा से भरा हुआ है। हमेशा हम ये सोच रहे थे कि मैं कितना महान हूँ, कितना महान हूँ,
और जब मौका आता है दूसरे गुणगान करने का, है नहीं कि अपना हृदय में अपना गुणगान करने का ही है, सुनने की आदत है। तो वही है अभ्यास, प्रैक्टिस करें दूसरों में गुण देखने का, उनको गुणगान करने का, तो हो जाएगा। पहले एक है, फिर 2 मुख होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 हो जाए। प्रैक्टिस कर है ना। और देखें अक्सर जब भी हम सोच रहे होते हैं तो अपने बारे में सोचो, मैं कितना महान हूँ, मैं ये हूँ और वो कैसे, तो अपने थॉट प्रोसेस को जब हम चेंज करेंगे कि अपने अंदर गुणों को ना देखे दूसरों के गुणों को देखूँ, तो फिर जब मौका आएगा गुणगान करने का तो हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो प्रभु जी सबसे पहले क्या करना चाहिए कि मतलब भक्तों में ज़्यादा ऐसा मतलब कि हाँ साथ में जी रहे हैं, साथ में हैं, पर उनमें ऐसे साथ में, पर उनका जो बोलते हैं कि अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि हम उनके साथ में हैं, पर भक्तों से पता चलता है कि वो बहुत बड़े महान भक्त हैं, फिर मन में आता है ठीक है महान भक्त हैं, फिर ऐसा ही हो जाता है, बट गुणगान हृदय से नहीं निकलता है। कोई बात नहीं, सुन के भी मालूम चलता है, तो सुनते रहिए। और ये हम सबकी टेंडेंसीज है कि जिनके साथ हम रहते हैं उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो फॉर ग्रांटेड ना लें और उनको माने कि ये बहुत वरिष्ठ विशेष भक्त हैं, और ये प्रयास करें उनके अंदर गुण देखें। नो फैमिलिटी बीट्स कंटेम्प्ट, तो फैमिलियर मत हो उनके साथ, हमेशा वैष्णव सदाचार का पालन करते रहे, तो फिर हम देख पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन रिमाइंड हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया कि प्रभुपाद जी ने कहा कि इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो वैकुंठ भी हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं, तो फिर जिसके बारे में अगर और कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे फिर देखें अलग अलग स्थितियों को, अलग अलग भक्तों को, अलग अलग स्थितियों को, अलग अलग भक्तों को इस समझ से कैसे देखें और हमारा व्यवहार कैसे रहे अलग अलग स्थितियों में, वैकुंठ स्थितियों में या फिर हॉस्पिटल वाली स्थितियों में जब हम अपने आप को देखते हैं या दूसरों को देखते हैं, तो फिर कैसे। एक ऐसा वैकुंठ है देखो, हमारा जो पागलपन है इतना एक्सट्रीम है कि बहुत ही एक्सट्रीम करंट चाहिए। इस संसार की कोई और परिस्थिति इस करंट हमारे पागलपन को ठीक नहीं कर सकती, तो केवल सुपरचार्ज्ड एकदम करंट चाहिए जो कि हमारे इस पागलपन को दूर करेगा, तो वैकुंठ में आना पड़ेगा। ये वैकुंठ है। और हम जैसे एकदम पतित से पतित व्यक्ति भी जब ऐसे वातावरण में आता है, भागवतम के संपर्क में आता है, हरिनाम के संपर्क में आता है, अर्च विग्रह की कृपा को मिलती है, प्रसाद मिलता है, तो इतना सुपरचार्ज है ये, तो उससे हमारा पागलपन ठीक होता है ना। और जितना पागलपन ठीक होता रहेगा उतना हम इसको रियलिश करते रहेंगे, है ना। सो दैट वे कंसीडर। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद।